जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। नीट में जो कुछ हुआ, एग्जाम कैंसिल करना पड़ा, पेपर लीक किया गया और 22 लाख बच्चों के सपनों का सवाल यह है कि 22 लाख बच्चों के सपनों का कातिल कौन है? कौन है असली कसूरवार? राजस्थान के सीकर में एक 22 साल का लड़का था। 3 साल से नीट की तैयारी कर रहा था। 3 मई को एग्जाम दिया, घर आया, बेहद खुश था। बोला इस बार 650 से ऊपर आएगा। 12 मई को एनटीए ने नीट 2026 कैंसिल कर दी और उस लड़के प्रदीप मेघवाल ने अपनी जान दे दी। और ऐसा करने वाला वो अकेला नहीं था। दिल्ली, यूपी, गोवा, कम से कम 4 नीट एस्पिरेंट्स ने इस कैंसिलेशन के बाद सुसाइड कर लिया। यह सिर्फ एक एग्जाम लीक नहीं है, यह एक सिस्टम का मर्डर है। तो आज हम उस सिस्टम का पोस्टमार्टम करते हैं और पूछते हैं कि आखिर कौन जिम्मेदार है, कौन असली और आखिरी कसूरवार है। इससे पहले समझिए कि क्या हुआ। 3 मई को नीट यूजी 2026 का एग्जाम होता है। देश भर में 22 लाख से ज्यादा छात्र बैठे। यह भारत की सबसे बड़ी परीक्षा है। एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष इसी एक एग्जाम से तय होते हैं। एग्जाम खत्म होते ही राजस्थान के सीकर से एक केमिस्ट्री टीचर ने अलार्म बजाया। शक्तिकांत सूथर नाम के इस टीचर ने उसी रात एनटीए और अधिकारियों को एविडेंस भेजा और 2 घंटे के भीतर जांच शुरू हुई। क्या था वो एविडेंस? राजस्थान पुलिस एसओजी को पता चला कि एग्जाम से करीब 42 घंटे पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर एक हैंड रिटन गेस्ट पेपर सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें लगभग 410 सवाल थे। फॉरेंसिक एनालिसिस में पाया गया कि इनमें से 90 बायोलॉजी और 45 केमिस्ट्री के सवाल एक्चुअल एग्जाम पेपर से मैच करते थे। और 12 मई को एनटीए ने ऑफिशियल तौर पर नीट 2026 को कैंसिल कर दिया। री एग्जाम की तारीख 21 जून रखी गई है। 22 लाख छात्र एक झटके में लिम्बो में, मुसीबत में, सदमे में। फिर नेटवर्क का खुलासा और एक के बाद दूसरी गिरफ्तारियां। पेपर लीक चेन का खुलासा होता है ऊपर से नीचे तक। सीबीआई ने जो चेन पकड़ी है वो बताती है कि यह कोई छोटा काम नहीं था। मास्टरमाइंड है लातूर के दयानंद साइंस कॉलेज के रिटायर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी। सीबीआई का दावा है और कंफर्म किया सीबीआई ने कि वो उस एनटीए पैनल का हिस्सा था जिसने नीट 2026 का क्वेश्चन पेपर सेट किया था। यानी जिसे पेपर बनाने की जिम्मेदारी दी गई, उसी ने उसे बेच डाला। दूसरी गिरफ्तारी कहां होती है? पुणे की बॉटनी के प्रोफेसर मनीषा गुरुनाथ मांद्रे की। वो एनटीए की एक्सपर्ट अपॉइंटी थी। उन्हें बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चंस पेपर्स तक का एक्सेस था और अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में उन्होंने अपने घर पर स्पेशल कोचिंग सेशंस किए, जिसमें एग्जैक्ट एग्जाम क्वेश्चंस डिक्टेट किए गए और स्टूडेंट से नोट्स लिखवाए गए। चेन आगे बढ़ती है। नासिक के शुभम खैरबार ने पीडीएफ पेपर रिसीव करके उसे टेलीग्राम ग्रुप्स में सर्कुलेट किया। वो एक एजुकेशन कंसल्टेंसी चलाता है। धनंजय लोखंडे ने पुणे से मटेरियल कलेक्ट किया और खैरनार तक पहुंचाया। महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक पिता भुराव कदम ने अपनी बेटी के लिए लीक्ड पेपर खरीदने के लिए 5 लाख रुपए दिए और उसकी बेटी के मार्क्स प्रैक्टिस टेस्ट में 120 से अचानक 560 हो गए। अब तक 10 लोग ऑफिशियली अरेस्ट हो चुके हैं। दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे
और अहिल्यानगर से। अब सबसे जरूरी सवाल है कि यह सब कैसे हुआ। तो खामी नंबर 1 को समझिए यह सब कैसे हुआ, यहां से असली सवाल शुरू होते हैं। पहली खामी, फॉक्स को हेन हाउस की चाबी दे दी गई, यानी शिकारी के आगे शिकार दे दिया गया। पीबी कुलकर्णी जैसे प्रोफेसर को एनटीए ने पेपर सेट करने के लिए बुलाया, उसी ने पेपर लीक कर दिया। एनटीए का सिस्टम यह है कि बाहरी एक्सपर्ट्स को पेपर बनाने में इन्वॉल्व किया जाता है, लेकिन उन एक्सपर्ट्स पर बैकग्राउंड चेक का क्या, अकाउंटेबिलिटी क्या थी? कोई नहीं। खामी नंबर 2, फिजिकल पेपर का पुराने जमाने का सिस्टम। समझते चलिए कहां कहां से यह डाका डाला है, यह सपनों का कत्ल हुआ है। पुराना सिस्टम, 5000 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स पर एआई सर्विलांस थी, फिर भी लीक हो गया पेपर, क्योंकि लीक एग्जाम सेंटर पर नहीं, पेपर सेट होने और प्रिंटिंग के बीच यह लीक हुई। 2024 के नीट एग्जाम स्कैम के बाद ही एक्सपर्ट ने रेकमेंड कर दिया था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लाओ, लेकिन वो रेकमेंडेशंस इंप्लीमेंट नहीं हो पाए और अब 2026 में फिर वही हुआ। अब मिनिस्टर कह रहे 2027 से सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 2024 में भी यही कहा गया था। अब तीसरी खामी, एनटीए की कोई पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी, इतने बड़े एग्जाम, देश के इतने छात्रों के भविष्य का सवाल, लेकिन पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी एनटीए की नहीं है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पिटीशन में यह पॉइंट सामने आया कि एनटीए सिर्फ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर एक सोसाइटी है। यह यूपीएससी या एसएससी की तरह सीधा पार्लियामेंट्री ओवरसाइट नहीं है इस पर, यानी कि संसद की निगाह इस पर नहीं है। यह एक सोसाइटी है। यह हम आप कोई भी रजिस्टर कराते हैं, ऐसी सोसाइटीज करोड़ लाखों की तादाद में है देश में। यानी एनटीए की जवाबदेही का ढांचा कमजोर निकला। चौथी खामी, 2024 से कोई सबक नहीं लिया गया। 2024 नीट स्कैम में बिहार पुलिस ने पकड़ा था कि छात्रों ने 30 से 50 लाख रुपए देकर पेपर खरीदा था। हजारीबाग के एक एग्जाम सेंटर में स्ट्रांग रूम का बैकडोर खुला था, पेपर चोरी हुआ। सीबीआई ने जांच की, डीजी बर्खास्त हुए, कमेटी बनी। 2 साल बाद 2026 में फिर वही। सवाल सीधा है, कसूर किसका है? सबसे बड़ा सवाल। तो पहले तो यह समझिए कि कटघरे में नंबर 1 में कौन है? टीचर्स और वो नेटवर्क, पीबी कुलकर्णी, मांद्रे, खैरनार और पूरा वो नेटवर्क जिन्होंने पैसे के लिए 22 लाख बच्चों के सपनों को बेच डाला। ये क्रिमिनल गिल्टी हैं। सीबीआई इन पर काम कर रही है, इन्हें कठोरतम सजा मिलनी चाहिए, मिलेगी। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? तो फिर कटघरे में दूसरे नंबर पर कौन आता है? एनटीए, वो संस्था जो सुधरी नहीं। एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान ने खुद माना है कि चेन ऑफ कमांड में कहीं ब्रेकडाउन हुआ। 2024 में लीक हुई, रिफॉर्म की बात हुई, सीबीटी की बात हुई, 2026 में फिर लीक हुई। यह किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं, यह इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने कंप्लीट स्ट्रक्चरल ओवरहॉल की अब मांग की है। तो फिर कटघरे में तीसरे नंबर पर कौन है, या कहिए कि आखिरी नंबर पर कौन है? सरकार, जिसकी जिम्मेदारी है। तो राहुल गांधी ने, जो एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि नीट 2024 पेपर लीक हुआ, एग्जाम रद्द नहीं हुआ, मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई जांच हुई, कमेटी बनी, नीट
2026 पेपर लीक हुआ, एग्जाम रद्द हुआ, मंत्री ने फिर इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई फिर जांच कर रही है। ये पॉलिटिकल अटैक नहीं, ये एक फैक्चुअल पैटर्न है। जब एक सिस्टम 2 साल में 2 बार फेल हो, हर बार वही जवाब मिले, तो अकाउंटेबिलिटी कहां है? प्रदीप मेघवाल ने 3 साल पढ़ाई की, ऋतिक मिश्रा ने एग्जाम देकर वो घर लौटा, खुश था। इन दोनों ने कोई क्राइम नहीं किया, इन्होंने बस एक देश के सिस्टम पर भरोसा किया, और उस भरोसे को एक प्रोफेसर ने, एक नेटवर्क ने, एक लापरवाह सिस्टम ने मिलकर तोड़ डाला और उसकी जिंदगी की डोर टूट गई। तो सवाल यह नहीं है कि पीबी कुलकर्णी को जेल होगी या नहीं, सवाल यह है कि क्या 2028 में कहीं हम फिर यही वीडियो तो नहीं देख रहे होंगे, यही बातें तो नहीं कर रहे होंगे, और फिर कोई मेघवाल और कोई प्रतीक अपनी जान तो नहीं दे रहे होंगे। एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि 2027 से नीट कंप्यूटर बेस्ड होगा, अच्छी बात है, लेकिन 2024 में भी यही प्रॉमिस था। भारत में 20 लाख 22 लाख से ज्यादा बच्चे नीट देते हैं एक डॉक्टर बनने का सपना लेकर, और उस सपने की कीमत इस देश का सिस्टम क्या नहीं अब तक समझ पाया? यह सबसे बड़ा सवाल है। और क्या इसकी कोई गारंटी है कि आगे इन सपनों का कत्ल नहीं होगा? आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। और आप भी अगर चाहते हैं कि यह सिस्टम पूरी तरह बदले ताकि दोबारा ऐसा ना हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हर उन मां बाप तक पहुंचाएं जिनके बच्चे अभी नीट की तैयारी में जुटे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।